हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में जानकारी देने आया हूं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज और स्टेट मान्यता प्राप्त कॉलेज कौन से हैं और उनकी लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, कहां से लिस्ट प्राप्त करें और आईएनसी और स्टेट के कॉलेजों में क्या अंतर है, हमें दोनों में से कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है, वो सोच रहे हैं कि नर्सिंग का कोई भी कॉलेज हो एडमिशन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। नर्सिंग के कॉलेज भी दो तरह के होते हैं और आपको हमेशा कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है एडमिशन के लिए। जब तक आपको आईएनसी वाले कॉलेज में एडमिशन मिलता है तब तक आपको आईएनसी की लिस्ट में जो कॉलेज है उन्हीं को भरना है, उन्हीं में एडमिशन लेना है। लास्ट मोमेंट में जब आपको लगे कि भाई मेरे को तो नर्सिंग करनी है लेकिन मुझे तो आईएनसी का कॉलेज मिल ही नहीं रहा, तो फिर स्टेट वाले कॉलेजों की तरफ जाना है। यूपी में बच्चों टोटल 250 कॉलेज हैं, है ना। और इन 250 कॉलेजों में लगभग 160 से लेकर के 180 कॉलेज जो हैं उनके पास तो बेटा आईएनसी है ना। लेकिन बेटा लगभग आप मान के चलो कि 50 से लेकर के और 70 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आईएनसी की मान्यता नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है कि कोई भी कॉलेज के पास आईएनसी अगर नहीं होती है तो क्या सर वो कॉलेज फर्जी होता है? जी नहीं, वो कॉलेज फर्जी नहीं है। अगर कोई कॉलेज स्टेट से मान्यता प्राप्त है तो भी वो कॉलेज मान्यता प्राप्त ही माना जाएगा, है ना। कोई कॉलेज के पास अगर एसएनसी का मतलब होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी का मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखो बेटा, भारत में एक सिस्टम बना हुआ है कि किसी भी नर्सिंग के कॉलेज को चलाने के लिए स्टेट की मान्यता, राज्य की मान्यता होनी बहुत ज़रूरी है। और राज्य की मान्यता के बाद राज्य की जो यूनिवर्सिटी है जैसे ABVMU, तो उसकी मान्यता होनी बहुत ज़रूरी है। ये अगर दो मान्यता है तो आप नर्सिंग का कॉलेज आराम से चला पाओगे। लेकिन एक तीसरी और मान्यता होती है पूरे इंडिया लेवल की, है ना। इंडिया लेवल की भी नहीं कहूँगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल की। मतलब आपके पास अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता कॉलेज की आ जाती है तो फिर उस कॉलेज से बच्चा अगर नर्सिंग करता है तो वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी जॉब कर सकता है, कहीं पर भी पढ़ाई कर सकता है, मतलब ज़्यादा फायदा रहता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि सर अगर कोई स्टेट वाले कॉलेज से नर्सिंग कर रहा है और कोई आईएनसी वाले कॉलेज से नर्सिंग कर रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट आईएनसी वाले कॉलेज से नर्सिंग करना है। जब आपने एग्ज़ाम दे ही दिया है तो पहली प्रायोरिटी इसको रखनी है ना। इन कॉलेजों की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है, आप यूँ समझो, ठीक है कि नहीं। इनकी वैल्यू थोड़ी बेटा क्या है, ज़्यादा है। तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों को ये मान्यता लेनी होती है बेटा, है ना। इक्के दुक्के ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भी है जिनके पास आईएनसी नहीं है ना। हाँ जी। अब इसे मेरे दोस्तों, अगर कोई कॉलेज आईएनसी वाला है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आईएनसी कॉलेज से अगर आप नर्सिंग करोगे तो पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी, है ना। और अगर आप आगे की स्टडी करना चाहते हो ना, तो इंडिया के बाहर कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, इंडिया के बाहर कोई स्टडी करना चाहते हो, तो आपने अगर बीएससी नर्सिंग आईएनसी कॉलेज से की हुई होगी तो आप आराम से अदर कंट्री में, अब्रॉड में जाके पढ़ाई या जॉब कर पाओगे। अगर आपके कॉलेज के पास आईएनसी नहीं होगा तो आप जॉब केवल भारत में ही कर सकते हो बेटा। और भारत में भी जॉब करते हैं ना, और अगर आपके पास स्टेट वाला ही कॉलेज है, मान लो आप स्टेट कॉलेज से कर रहे हो, तो कई बार दिक्कतें आती है। मतलब मैं यूं नहीं कहूँगा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी, डिग्री वैलिड है स्टेट वाले कॉलेज की भी। और इंडिया में लगभग 99% भर्तियों में आप अप्लाई करोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट वाला मामला ये है ना। बिल्कुल जी भाई, हर व्यक्ति का अपना बड़ा सपना होता है, तो प्राथमिकता इसको देनी है। अगर लास्ट मोमेंट में ये कॉलेज ना मिले तो स्टेट के ले लेने हैं, मेरा यही कहना है। लेकिन पहली प्रायोरिटी इसकी अंत तक प्रयास करना है कि मेरे को आईएनसी लिस्टेड कॉलेज मिले। अब सर पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलेज आईएनसी वाले और कौन से नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब बेटा और देखिएगा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ बेटा कि इस बार जो है, अभी एक बच्चा अगर कॉलेज का बोर्ड देख करके ये आइडिया लगाएगा कि देखो इस पे आईएनसी लिखा हुआ है। बहुत सारे कॉलेज वाले अपने बोर्ड पे लिख के रखते हैं आईएनसी से मान्यता प्राप्त, लेकिन वास्तव में होती नहीं उनके पास।
सर तो आईएनसी से सारे ही मान्यता ले लें, क्यों नहीं ले रहे? बेटा आईएनसी से मान्यता के लिए एक दिल्ली की टीम आती है, वो टीम आके चेक करती है कॉलेज में बिल्डिंग, हॉस्पिटल, लैब, लाइब्रेरी। आईएनसी के नियमों के अनुसार जब तक कॉलेज नहीं होता तब तक उसे आईएनसी नहीं मिलती। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। तो अब देखिए आईएनसी की लिस्ट कहाँ से पता करेंगे, कौन सी वेबसाइट से पता करेंगे? तो बेटा ये वेबसाइट है इंडियन नर्सेज काउंसिल की, है ना। ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूं। इस वेबसाइट पर ईयर, हर साल जो आईएनसी की लिस्ट अपडेट होती है, ये देखो 2024, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, ये पर ईयर कितने कॉलेजों को पास आईएनसी मिली, किसके पास नहीं मिली, किसकी आईएनसी की मान्यता हट गई, ये सब कुछ बच्चों लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। ये अभी जो लेटेस्ट अभी की जो लिस्ट है वो यहाँ पर डली हुई है, आप देख सकते हो बच्चों। लास्ट अब यहाँ जो लिस्ट डली है वो डली हुई है 31 दिसंबर 2024 की। अब इस लिस्ट में जिनका भी नाम है ना बेटा, आप समझ लो बस यूपी में इतने ही कॉलेज है आईएनसी वाले आज की डेट में, है ना। अब ये लिस्ट और दोबारा कब अपडेट होगी? ये दोबारा लगभग बेटा जुलाई में अपडेट होगी, है ना। और जुलाई के बाद लगभग नवंबर में या दिसंबर में। ठीक है, मतलब अब इस लिस्ट में जिनका भी नाम है ना, आप लगभग 99% ये समझ लो कि 2025 के अंदर ये सारे कॉलेज आईएनसी वाले होने हैं, है ना। बिल्कुल ये मान के चल लो आप। तो अब जब अपन इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये लिस्ट खुलती है। और ये देखिए इस लिस्ट में बच्चों यूपी के कॉलेज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ये लिस्ट है पूरी, और ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि भाई जो नर्सिंग का कॉलेज है उसका क्या नाम है, वो कॉलेज कौन सी संस्था के अंडर चल रहा है, कौन से जिले में है, वो कॉलेज प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, उस कॉलेज में कौन कौन से नर्सिंग के कोर्स है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं लिस्ट से। फायदा ये होता है कि मान लो कोई बड़ा कॉलेज होगा, तो बड़ा कॉलेज होगा तो उसमें सारे कोर्स होंगे, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसमें सारे कोर्स हैं तो भाई उसका कैंपस भी बड़ा होगा, उसमें पढ़ने का भी एक अलग जुनून होगा, है कि नहीं। अब मान लो एक कॉलेज है जिसके पास केवल एएनएम का कोर्स है या जीएनएम का है या केवल बीएससी नर्सिंग का है, उसके लिए बिल्डिंग छोटी चाहिए, लैब छोटा चाहिए, हॉस्पिटल छोटा चाहिए। अब अगर कोई एमएससी नर्सिंग है किसी के पास में, तो फिर हम तो प्रयास यही करेंगे ना कि भाई अपन ऐसे कॉलेज में ही तो एडमिशन लेंगे जिसमें बीएससी नर्सिंग भी हो, एमएससी नर्सिंग भी हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अगर प्राइवेट के भी हैं तो भी उनमें टीचर की कमी नहीं होगी, क्योंकि एमएससी नर्सिंग का कॉलेज होगा तो डेफिनेटली वहाँ टॉप फैकल्टी होगी, है ना। ये पूरी लिस्ट है, देखो आप देख सकते हो, है ना। जैसे अब ये कॉलेज है, मान लो ये कॉलेज है, अब इसमें देखो कितने सारे कोर्स हैं, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, ये देखो इतने सारे कोर्स हैं। इसका मतलब ये कोई छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको तो बस ये देखना है लिस्ट में कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर नाम है कि नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल जी, जैसे मान लो कोई भी कॉलेज है, अब मान लो ये एक कॉलेज मान लो अर्नव कॉलेज है, क्या ये आईएनसी वाला कॉलेज है? अब भी आप बीएससी नर्सिंग के अंदर मान लो चॉइस जब भरोगे ना तो इस कॉलेज का नाम आ सकता है, लेकिन इस कॉलेज के पास आईएनसी तो है लेकिन केवल जीएनएम कोर्स की है, बीएससी नर्सिंग की नहीं है। तो इसलिए आप जब आईएनसी की लिस्ट चेक करो तो आपको यह देखना है कि आप जब कॉलेज की चॉइस भरोगे तो उस समय यह देखना कि जैसे ये अवध कॉलेज है, तो अब ये देखना है कि अवध कॉलेज के पास बीएससी नर्सिंग की मान्यता है, तो कोर्स में अगर बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है आगे तो फिर वो आईएनसी वाला कॉलेज है। समझ में आ गई बात? तो ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट डाउनलोड कहाँ से होगी? इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट से। लेकिन आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये लिस्ट मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर आप डायरेक्ट मोबाइल में खोलोगे तो खुलेगी भी नहीं। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट बना करके केवल यूपी के कॉलेजों के लिए इस लिस्ट को मैं डाउनलोड करके आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे इसे अपलोड करवा रहा हूँ। इस लिस्ट को कहाँ पर मैं अपलोड करवा रहा हूँ? विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। तो ये पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी, यूपी की अलग लिस्ट भी मिल जाएगी। विजय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, देखो अभी इस लिस्ट को आप जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लो बस। अभी फिलहाल और कुछ नहीं करना। विजय एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरी लिस्ट डलवा रहा हूं मैं।
है ना। तो आप बस इस लिस्ट को सेव करके रख लो अपने मोबाइल में, ठीक है। ये लिस्ट आपके कब काम आएगी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब जैसे काउंसलिंग शुरू हो गई, अब आपको लखनऊ के कॉलेज भरने हैं, मान लो प्राइवेट। आपको इस लिस्ट में क्या करना, लखनऊ सर्च करना। सर्च करोगे, मान लो लखनऊ के 20 कॉलेज है, तो झट से 20 कॉलेज खुल जाएंगे। अब 20 कॉलेज खुले तो उनके एड्रेस भी खुलेंगे। अब मान लो आप जिस एरिया के चाहते हो, पहले पेज पे उन 10 कॉलेजों के नाम लिख के फिर अपना चॉइस में भर दोगे। या मैं आपको बोलूंगा, मैं चॉइस फिलिंग कराऊंगा, तो मैं कहूंगा बेटा ये कॉलेज आपको भरने हैं, है ना। तो अब जब आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा। मैं कहूंगा कि लखनऊ के आईएनसी वाले भर दो, अब आपको तो पता ही नहीं लखनऊ के आईएनसी वाले कौन से। या मैं कहूंगा पहले आईएनसी वाले भरो 10 कॉलेज, फिर स्टेट वाले भर दो 3-4। मैं कहूंगा वाराणसी के 3 आईएनसी वाले भर दो, 1 बिना आईएनसी वाला भरो। आपको अगर पता नहीं होगा तो इसलिए बेटा मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, यह लिस्ट हर विजिलेंस के मोबाइल में होनी चाहिए। यह हर बच्चे के मोबाइल में ये लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। और पहली प्रायोरिटी आईएनसी कॉलेज होना चाहिए। पहले राउंड दूसरे राउंड में आईएनसी कॉलेज के लिए ही प्रयास करो बेटा। अगर नहीं मिले तो फिर स्टेट वाले कॉलेज की तरफ जाना है ना। बिल्कुल जी, ये आप ध्यान रखना। अब बेटा देखो, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको आईएनसी और स्टेट देखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको लेने ही लेने हैं, चाहे वो आईएनसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेज अब जितने भी है, हर कॉलेज के पास इस साल आईएनसी रहेगी, कंफर्म है ये, ठीक है ना। हाँ जी। और बेटा देखिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक खुशी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बेटा, और ये आप तमाम बच्चों के लिए और हम तमाम विजियंस के लिए ये एक बेटा इतना बड़ा गौरव है। आप देखिएगा, है ना, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे ये गुड़िया है अलोलिका कुंडू, है ना, इसकी पूरे उत्तर प्रदेश में ओपन रैंक आई है 2nd। टोटल 1,25,000 के आसपास बच्चे हैं और उसमें इस बच्ची की 2nd रैंक है ना। मैं इसे फर्स्ट रैंक ही कहूंगा। अब देखो बेटा, और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर इसकी पहली रैंक है पूरे यूपी में, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा अपन इसे फर्स्ट रैंक ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी गुड़िया है बेटा, जिसने पूरे यूपी को टॉप किया है बेटा। तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं इस बेटी को, इस बहन को बधाई जरूर दें बेटा। इस तरह के बच्चे आपको और हम सबको प्रेरणा देते हैं। और मैं बेटा इन तमाम बच्चों की पोस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, इन बच्चों को आप मोटिवेट करें बेटा। ये गुड़िया वो है जिनको और भी बच्चे देख करके और तैयारी करेंगे बेहतरीन। जैसे मैं और कुछ बच्चियां बताना चाहता हूं, जैसे आंचल है, इनकी 23 रैंक है। जैसे अपनी सारा है ना, आप देखिएगा। जैसे अपना अक्षय है ना, ये बच्चे आप देखिए, यशिता है ना, जैसे अपना सबीर है। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, जैसे तानिया चौधरी है। अब तानिया की ओपन रैंक 33 है, कैटेगरी रैंक 16 है, देखिएगा, है ना। लाखों बच्चों के अंदर 33वां स्थान प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है बेटा, है ना। 111 नंबर कम थोड़ी होते हैं बेटा 120 में से, है ना। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप। इसी तरह से तानिया की ये रियल सिस्टर है बेटा, ठीक है ना। देखिएगा 108 नंबर कम थोड़ी है बेटा। ये देख सकते हैं गुड़िया की कैटेगरी रैंक 3rd है, देखो, ठीक है ना। ये देखिए 53 टॉप 50 के तक रैंक इस गुड़िया ने लाई है, साक्षी, ठीक है ना। सुल्तानपुर की है ये बेटी, ठीक है ना। ये आप और देख सकते हो बेटा, है ना। ये देख सकते हो अल्फा, है ना। ये देखिएगा आपके सामने है, ये देखिए, है ना। शिखर तिवारी इटावा से हैं, है ना। ये देखो बाराबंकी से बेटा अपनी प्रगति है ना। ये देखिए अलीगढ़ से माधुरी पांडे है ना। ये निशा यादव है बेटा अपनी अलीगढ़ से, है ना। ये अपनी गुड़िया गोरखपुर से है बेटा प्रीति, है ना। आप देखिए, देखें, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। ये बेटी है अपनी माधुरी, इसकी तो कैटेगरी रैंक 1 है, आप देख सकते हो बेटा 111 नंबर और कैटेगरी रैंक 1 है ना। ओपन रैंक 25 है ना। इसकी अंडर 25 रैंक है ना। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, और ये हम सब के लिए बेटा एक बहुत बड़े गौरव की बात है, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखिएगा यशिका है ना बेटा। इसी तरह से ये आप देखिएगा, ठीक है ना, अक्षय कुमार है ना।
ये बेटा अपना अक्षय जो है ये औरैया से है ना। ये गुड़िया अपनी मऊ यूपी से है बेटा, यशिता, है ना। और इसी तरह से ये सारा अबू बेटा जो है ये अपनी आजमगढ़ से है ना। ये आंचल है बेटा, अपनी 23 कैटेगरी रैंक और 226 है ना। इसी तरह से बेटा अगर अपन बात करें, है ना, तो ये अपना बदायूं से हैं बेटा अभय, है ना। और ऐसे अनगिनत बच्चे हैं। ये रितिका है बेटा गोरखपुर से। आप विजय एजुकेशन के चैनल पे देखते जाना, ठीक है। ये जैसे गुड़िया है महाराजगंज से, ठीक है ना, प्रीति चौबे। इसी तरह से ये बेटा आप देख सकते हैं ओम वर्मा, है ना। ये आप देख सकते हैं जो कि कहाँ से है बेटा, ये अपने भदोई से हैं, है ना। इसी तरह से ये अपने देवरिया से है बेटा, है ना, अंजलि गुप्ता। तो ऐसे अनगिनत बच्चे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ बेटा, ये आप और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन बच्चों को, ठीक है ना बेटा, आप भी कहीं ना कहीं बधाई दीजिएगा। अपने पूरे विजय परिवार और पूरी विजय टीम के लिए ये मोटिवेशन है बेटा, ठीक है ना। हमें नई ऊर्जा और नया जुनून मिलता है जब आप तमाम बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हो बेटा। आप तमाम बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे बेटा, भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, भले ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन पहली प्रायोरिटी आईएनसी कॉलेज। लिस्ट में आप तक टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। सारे बच्चे लिस्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। अगर आप पहले से तय कर चुके हो कि मुझे कानपुर के ही कॉलेज में पढ़ना है, तो भले ही अभी भी आप लिस्ट से कानपुर के कॉलेज अलग कर सकते हो। अब अगला मैं वीडियो डाल दूंगा जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप प्राइवेट कॉलेज का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा बेटा, ठीक है ना। और एक मैं अटल बैच के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अटल बैच में बच्चों 2026 का जो अटल बैच है, इसमें हमने क्लास की डेट अब फिक्स कर दी है बेटा। अब हम 15 जून से पहले ही क्लास शुरू करेंगे। 10 से 15 जून के बीच में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे इस बैच में। तो आपका कोई भी छोटा भाई बहन रिश्तेदार या आप खुद बेटा 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो केवल 990 रुपये में विजय परिवार के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। जी हाँ, तो जो भी तैयारी करना चाहता है अति शीघ्र विजय परिवार का हिस्सा बन जाएं बेटा। 2026 के लिए तैयारी में जुट जाएं। और अगले साल वैसे भी बेटा गवर्नमेंट के कॉलेज डबल हो जाएंगे। इस बार भी कुछ नए कॉलेज खुलेंगे, अपन प्रयास कर रहे हैं बेटा, है ना। और अगले साल तो गवर्नमेंट कॉलेज सीधे सीधे डबल हो रहे हैं, तो इसका फायदा भी बहुत मिलेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिएगा। काउंसलिंग एक सप्ताह के अंदर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच बेटा।